बच्चों, यहाँ घर की याद कविता के प्रश्न उत्तर पर हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न आप देखिए, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है? कहते हैं ना, आज पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। तो कवि जब ऐसा बोलते हैं, पानी तो आसमान से लगातार बरस रहा है, रात भर बरस रहा है। सावन मास का उल्लेख है इसमें, जब बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। लेकिन इस वर्षा होने के साथ ही साथ लेखक कहते हैं वो जेल कारावास में है, और कारावास में उनका मन अत्यधिक व्याकुल हो उठता है अपने परिवार को लेकर, अपने घर को लेकर। वह अपने घर जाना चाहते हैं, घर के सभी लोगों से मानो वह मिलना चाहते हैं। इसलिए वे कहते हैं पानी का गिरना और मन की व्याकुलता दोनों ही घर की याद को सघन कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? बहुत समय बाद जब विवाह हो जाता है तो लड़की बहुत मुश्किल से अपने मायके आ पाती है, अपने पिता अपनी माँ के घर आ पाती है। अब वह इतने समय पश्चात ससुराल से अपने पिता के घर आई है बहन। अब लेकिन वह घर जहाँ उसका बहुत स्वागत होना चाहिए था, बहुत खुशी से भरपूर होना चाहिए था जो घर, आज वह घर दुख का घर बना हुआ है, क्योंकि उनके एक भाई जो हैं जेल में हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जेल में हैं, बेटा घर का जेल में है, इसलिए घर में दुख व्याप्त है। इसलिए यहाँ कहा गया, बहन आई तो है बहुत समय बाद मायके, अपनी माँ के घर आई है, लेकिन वह घर आज खुशियों का नहीं बल्कि दुख से भरा हुआ है। भाई जेल में है। इसलिए पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है? पिता जो कि निम्नलिखित विशेषताओं को उकेरा गया है। पिताजी उम्र में तो बड़े हो गए हैं, लेकिन उनके व्यवहार में आज भी जिंदा दिली है। वे आज भी खिलखिला कर हंसते हैं, उनकी आवाज़ में गर्जना है। वे व्यायाम करते हैं, गीता पाठ करते हैं। उनकी मतलब व्यवहार से कहीं पर भी बुढ़ापा नहीं झलकता। उन्होंने बुढ़ापे की चादर को अपने ऊपर नहीं ओढ़ा हुआ। वह मौत के आगे मतलब मौत से नहीं डरते, और इतने बहादुर हैं कि अगर शेर भी आ जाए तब भी वह डर के वहाँ से नहीं भागेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता बताइए। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। ये बस जो है, कवि कहते हैं कि किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। क्या मतलब है इस बस का? तो बस जो शब्द है, पूरा होना, मतलब बस करो, मतलब यहीं रोक दो, ये हम कहते हैं ना, वही वो कह रहे हैं कि मैं मज़े में हूँ सही है, ठीक है मैं मज़े में हूँ, घर नहीं हूँ बस यही है, बस इतना सही तकलीफ़ है कि मैं घर में नहीं हूँ। लेकिन फिर अगली पंक्ति में वो कहते हैं इसी किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। मतलब ये जो बस शब्द है कि हाँ कोई बात नहीं, मैं घर ही तो रही हूँ, लेकिन यही बात सारे दुखों की जननी है, सारे दुखों का कारण है। घर ना होना, कितनी ही तकलीफ़ें होती, अगर मैं घर में होता तो ये तकलीफ़ें अपने आप ही कम हो जाती। आज मैं घर से दूर होने के कारण ही इन सब तकलीफ़ें मेरे ऊपर और ज़्यादा हावी होती जा रही हैं। मैं और ज़्यादा दुखी और परेशान व्याकुल हूँ। अगर घर होता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। पांचवा प्रश्न, कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मनस्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। कविता की जो 12 पंक्तियाँ की, मैं मस्त हूँ, काटने में व्यस्त हूँ, 70 सेर वजन है, भोजन बहुत सारा है, कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख जो है मैं झेल रहा हूँ,
लेकिन किसी को ये मत कह देना कि मैं अस्त हूँ। अस्त हूँ मतलब मैं बहुत कष्ट में हूँ, परेशान हूँ, ऐसा मत कहना जैसा असलियत में है। अगर ऐसा तुम कह दोगे मेरे माता पिता वैसे ही इतने दुखी हैं, वो तो अधमरे हो जाएंगे मेरी इस ऐसी स्थिति को जानकर। उन्हें बिल्कुल भी शक मत देना कि मैं मौन हो गया हूँ, मैं अपने आप को पहचाना भूल गया हूँ। अंग्रेज़ों की अत्याचारों और शोषण के कारण मैं मनुष्य के साये से ही डरने लगा हूँ। ये सब चीज़ें मत कह देना। मतलब अपने कष्ट को कवि छिपा रहे हैं अपने परिजनों से। वो जानते हैं कि अगर ये सब बातें उनके माता पिता को, उनके भाई बहनों को पता चल गई तो वह जीते जी मर जाएंगे। ठीक है बच्चे।